कल रीवा जिले के त्योंथर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में त्योंथर से बीजेपी विधायक सिद्धार्थ तिवारी द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कांग्रेस पार्टी पर की गई टिप्पणी पर कांग्रेस की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। रीवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने सिद्धार्थ तिवारी के दिग्विजय सिंह पर की गई बयानबाजी पर जवाब दिया है। जिला अध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि सिद्धार्थ का इस तरह का बयान देना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। राजेंद्र शर्मा ने कहा कि वह स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी को अपना मार्गदर्शक मानते हैं और उनके परिवार से गहरा जुड़ाव रखते हैं, इसलिए वह रिश्तों की मर्यादा का सम्मान करते हुए किसी भी तरह की कड़वी भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जिला अध्यक्ष ने सिद्धार्थ तिवारी के राजनीतिक इतिहास को याद दिलाते हुए कहा कि सिद्धार्थ तिवारी 1972 में समाजवादी पार्टी से विधायक बने थे, बाद में कांग्रेस में शामिल हुए, स्वास्थ्य मंत्री बने, फिर विधानसभा के उपाध्यक्ष और दिग्विजय सिंह सरकार में विधानसभा अध्यक्ष तक का पद उन्हें कांग्रेस ने दिया। इसके बाद राजेंद्र शर्मा ने सीधा सवाल उठाया, जब कांग्रेस ने सिद्धार्थ तिवारी को इतना सम्मान और बड़े पद दिए तो फिर यह कहना कि कांग्रेस ने उनके साथ अन्याय किया, क्या जनता को गुमराह करना नहीं है? जिला अध्यक्ष का कहना है कि कांग्रेस हमेशा अपने वरिष्ठ नेताओं का सम्मान करती रही और सिद्धार्थ तिवारी का बयान ना सिर्फ कांग्रेस पर हमला है बल्कि यह जनता को गुमराह करने की कोशिश भी है। आइए सुनते हैं इंजीनियर राजेंद्र शर्मा को उनका क्या कुछ कहना है। पहले तो मैंने सुना नहीं था, मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कभी बयान सुनता नहीं क्योंकि वो झूठ से भरा हुआ रहता है। पर कल जब चर्चा बहुत ज़्यादा हुई तो मैंने इस पे बात देखा, मैंने चर्चा सुना, मुझे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगती है बात। मैं श्रीनिवास तिवारी जी के और परिवार से जुड़ा व्यक्ति हूँ। तिवारी जी को हम लोग पूजनीय मानते हैं और उन्होंने हमारे जीवन में बहुत मदद की। सुंदरलाल तिवारी मेरे राजनीति के मार्गदर्शक थे और बहुत कुछ उनके नेतृत्व में हम लोगों को मिला और मैं तो उस परिवार का सदस्य जैसा था, इसलिए मैं रिश्तों की मर्यादा को ध्यान में रख के बहुत सारी चीज़ें नहीं बोलूँगा और बहुत सारी चीज़ें मैं बोल सकता था, पर जो बात कही गई है उसके तकनीकी पे अगर आप आइए तो मैं बोलूँगा कि दिग्विजय सिंह जी की बात आप छोड़िए, तिवारी जी समाजवादी पार्टी से सन 1972 में विधायक बने। 1973 में तिवारी जी कांग्रेस पार्टी में चंदौली अधिवेशन में समाजवादियों के साथ शामिल हुए। जब ये शामिल हुए तो इनको वहीं से टिकट दी गई जहां से वो विधायक थे। सिद्धार्थ जी का ये कहना कि मनगवा से टिकट काट दी गई, अरे मनगवा कहाँ से उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी? वो तो त्योथरी से विधायक बने थे 72 में, दूसरी पार्टी से बने थे, कांग्रेस में आए तो कांग्रेस ने वहां से दे दी। इसके बाद 80 में जब कांग्रेस की सरकार आती है तो तिवारी जी स्वास्थ्य मंत्री बनते हैं। फिर इसके बाद जब 89 में कांग्रेस की सरकार आती है तो विधानसभा के उपाध्यक्ष बनते हैं और इसके बाद 93 में जब कांग्रेस पार्टी की दिग्विजय सिंह की सरकार आती है तो विधानसभा अध्यक्ष बनते हैं और उसके बाद जब 98 में आती है तो दोबारा विधानसभा अध्यक्ष बनते हैं और 2003 के बाद तो कांग्रेस की सरकार आई नहीं। तो कहां दिग्विजय सिंह ने या कांग्रेस ने उनके साथ अन्याय किया? दूसरी चीज, जब 2018 में तिवारी जी नहीं रहे, उसके बाद दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी 2019 में सुंदर भैया नहीं रहे। उसके बाद जब लोकसभा चुनाव होता है 2019 का, तो सिद्धार्थ तिवारी को टिकट कैसे मिलती है? कौन लोग हैं जिन्होंने उन्हें टिकट दिलाई? क्या सिद्धार्थ तिवारी उसके पहले जननेता थे? मुझे लगता है कि सिद्धार्थ को इस किस्म की बातें नहीं बोलनी चाहिए और कम से कम दिग्विजय सिंह जी के लिए तो नहीं बोलनी चाहिए। क्या मानते हैं ये अवसरवादिता है कि कांग्रेस में ठिकाना नहीं मिला तो भाजपा में जाकर उनके गुणगान कर रहे हैं और अपने दादा की बनाई हुई पूरी छवि को धूमिल करने का प्रयास हो रहा है? देखिए क्या है, टिकट नहीं मिला उन्हें कांग्रेस में या नहीं मिल रहा था इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, ये उनका व्यक्तिगत मामला है, उनकी व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं। वो जहां से चाहे जाके टिकट ले ली उन्होंने। पर कभी भी
भगवान ने याददाश्त इसलिए दी है, हमेशा ये याद रखना चाहिए कि किसी ने हमारे साथ क्या किया। दिग्विजय सिंह ने के शासनकाल में शिक्षाकर्मी, शिक्षा गुरु, पंचायत में कर्मी, इसके अलावा आंगनबाड़ी में इतनी नियुक्तियां हुई रीवा जिले में, सब शिव श्रीनिवास तिवारी के ही इशारे पे होती थी। शिव श्रीनिवास तिवारी जी के इशारे पे जो नियुक्ति हुई, वही आज उनका जनाधार बन के जिले में खड़ा हुआ। वही तो जनाधार है जो उनका वहां खड़ा हुआ है। आज आप ये कह रहे हो कि दिग्विजय सिंह जी ने कुछ दिया नहीं। दिग्विजय सिंह ने क्या दिया क्या नहीं दिया, इसकी बारीकी पूछनी है तो तिवारी जी के जो नजदीकी लोग हैं, जो कुछ कांग्रेस छोड़ के भाजपा में भी गए, कौशलेश द्विवेदी, उनसे पूछिए, इनसे इंटरव्यू लीजिए। ये बोल दें कि दिग्विजय सिंह ने क्या दिया क्या नहीं दिया। रमाशंकर मिश्रा भाजपा में चले गए, उनसे पूछिए कि दिग्विजय सिंह ने क्या दिया क्या नहीं दिया। सत्यनारायण चतुर्वेदी जी से पूछिए कि दिग्विजय सिंह ने क्या दिया क्या नहीं दिया। प्रतिमा अनावरण के समय जब पूरी कांग्रेस एक सुर में लगी हुई थी दादा की प्रतिमा को स्थापित करने के लिए, उस समय सारे दिग्गज यहाँ मौजूद हुए। आप लोगों की मौजूदगी में काफी विवाद के बाद वो प्रतिमा यहाँ स्थापित की गई। इस दौरान सिद्धार्थ तिवारी तो कहीं अपने बाबा को श्रद्धांजलि देते नजर नहीं आए, लेकिन अनर्गल बयान और अपनी भूमि बनाने के लिए वहाँ अपने दादा को तो अपना दादा बता रहे हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह को दगाबाज बता रहे हैं। मामला क्या है, ये आगे क्या चाहते हैं? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में जहर उगलने के नंबर मिलते हैं और ट्रेनिंग दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जब बोलते हैं जहर उगलते हैं। भाई सांसद हैं, उनके बगल में बैठे थे, अभी हुक्की भरवा रहे थे और कुछ दिन पहले तिवारी जी को ही बुरा भला बोल रहे थे, और आज नहीं बोले, 3-3 4-4 बार बोल दिए। उनको गुंडागर्दी, परिश्रय देने वाला, मतदाता सूची में गड़बड़ी करने वाला, और न जाने क्या क्या श्रीनिवास तिवारी को बोलते हो। श्रीनिवास तिवारी की मूर्ति को कह रहे थे पुलिस की छाती में गाड़ देंगे क्या, और वो वहां बैठ के उनका समर्थन कर रहे हैं। इनको तो मंच ही नहीं शेयर करना चाहिए उनके जनार्दन मिश्रा के साथ। और भारतीय जनता पार्टी तो कांग्रेस के लोगों का इस्तेमाल ही कांग्रेसियों के खिलाफ जहर उगलने में करती। रह गई बात मूर्ति स्थापना की, सिद्धार्थ ने कहा कि सीएम साहब ने मूर्ति में कृपा कर दी, नहीं तो मूर्ति नहीं लगती। मुझे लगता है कि सिद्धार्थ मैनेजमेंट की पढ़ाई की है, बहुत होशियार लड़के हैं। उनको ये समझना चाहिए कि नगर निगम महापौर अजय मिश्रा बाबा बनते हैं, पहली एमआईसी में उसका संकल्प पारित होता है। एमआईसी डिसीजन लेती है कि टेंडर करना है, उसकी कुछ दिन बाद टेंडर हो जाता है और मूर्ति का काम शुरू हो जाता है। इसमें मोहन यादव कहाँ से आ गए? मोहन यादव तो ऐसे आ गए कि एक भाजपा वाला काम रुकवाता है और दूसरा कहता है कि मैंने चालू करा दिया। चालू उन्होंने नहीं कराया, चालू कांग्रेस और जनता के दबाव में भारतीय जनता पार्टी के शासन ने किया। मैं तो इनके संपर्क में था। षड्यंत्र तो ये है कि कौन सा वो बीजेपी का नेता था जिसने 3 दिन के लिए काम रुकवाया, जानकारी उसकी चाहिए हमें। हम तो ये चाहते हैं, हमें तो अच्छा लगता कि उस मंच से ये डिस्क्लोज किया जाता कि कौन वो षड्यंत्रकारी नेता है। हमें तो वो षड्यंत्र भी मालूम है, पर मैंने जैसे बताया कि संबंधों की कुछ मर्यादाएं होती है, उनका पालन करना चाहिए। हमारा उस परिवार से नाता है और हम बहुत सारी ऐसी चीजें जो बोल सकते हैं, पर हम इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि वो मेरा परिवार है। और जब तक सिद्धार्थ कांग्रेस में थे, हमने हमेशा अपना छोटा समझ के उनके साथ स्नेह दिया और उनके साथ खुल के रहते थे। पर जीतू पटवारी जी को बोला गया शराबी, मतलब उनकी उतारती नहीं है, ऐसे तक शब्द का इस्तेमाल किया गया। क्या मानते हैं कि ऐसे शब्दों का प्रयोग मंच में किया जाना चाहिए? जीतू पटवारी एक ऐसे नेता है जो सुपारी पान तक का सेवन नहीं करते। जीतू पटवारी जी अपने शरीर स्वास्थ्य को लेके बहुत ही ज्यादा सचेत है। वो नियमित एक्सरसाइज करते हैं, सुबह 4-5 बजे वो 5 बजे सो के उठ जाते हैं, वॉकिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, साइकिलिंग करते हैं। जीतू पटवारी का नशे से कोई रिश्ता ही नहीं है। मैंने बताया ना कि भारतीय जनता पार्टी में नंबर मिलते हैं जहर उगलने के, ये सब नंबर बढ़ा रहे हैं। ऐसे बयानबाजी से दूर रहने वाले उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला पोस्टर से गायब हो गए। कई विधायक, 3 विधायक रीवा के वहां नहीं पहुंचे कार्यक्रम स्थल। क्या मानते हैं गुटबाजी बीजेपी में
अंदर अंदर चल रही है। निश्चित बीजेपी में गुटबाजी है, बढ़कर है, और वो गुटबाजी ज्यादातर राजेंद्र शुक्ला के खिलाफ है, क्योंकि राजेंद्र शुक्ला सत्ता के केंद्र है और सत्ता के केंद्र के खिलाफ इस किस्म की बात होती है। पर अपने नेताओं का, अपने वरिष्ठ लोगों का सम्मान करना, उनको पोस्टर्स में स्थान देना, उनको व्यक्तित्व में स्थान देना, ये बड़प्पन की निशानी है। राजेंद्र शुक्ला के फोटो आप नहीं लगाओगे तो राजेंद्र शुक्ला का कद घट नहीं जाएगा।